आचरण कहाँ से जुड़ा होता है? चरणों से आचरण बनता है। किसी को शरीर मिल जाए और पैर ना हो चलने के लिए, तो कैसे उसका काम चलेगा? जीवित तो रहेगा, काम तो चल जाएगा, लेकिन कुछ काम कर नहीं पाएगा, क्योंकि पैर ही नहीं आने जाने के लिए। शरीर मिल जाए और हाथ ना हो तो भी जीवन तो चल सकता है, लेकिन काम नहीं कर पाएगा। अभी कुछ दिन पहले अखबार में एक फोटो निकली थी, कहीं कोई अरब देश की, सीरिया ईरिया की, कि उस आदमी का एक पैर पूरा पूरा बम धमाकों में, आतंकवादियों के उसमें पूरा पैर अलग हो गया। एक पैर का आदमी दिख रहा, बाजू में वो लिए हुए उसका बना है आधार। उसकी संतान में ऐसी विकलांग संतान आई कि जिसके हाथ भी नहीं, पैर भी नहीं, हाथ भी नहीं, पैर भी नहीं, फिर भी जीवित है। उसकी वो सेवा करता है, उसकी वो देखभाल करता है, और दुख नहीं, मन में विकल्प तो आया होगा, लेकिन बाद में उसने अपना भाग्य समझ करके उसको स्वीकार किया, और कुछ नहीं। बच्चा भी खुश, वो भी खुश, दोनों की तस्वीर फोटो निकली, तो दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं, ऐसी छोटी सी बच्ची है या बच्चा है, उसकी फोटो थी। और एक आदमी जिसका एक ही पैर है, फिर भी अपना काम कर रहा, अपना जीवन चला रहा। अब सोचो, जिसका पैर नहीं हो तो वो कैसे करेगा? कृत्रिम लगा लेते हैं, उसके साथ अपना काम करते, हाथ लगा लेते, पैर लगा लेते, काम चलता है। लेकिन ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है। तो पैर है तो चलने में सुविधा है, हाथ है तो करने में सुविधा है। हाथ पैर है तो सुविधा है, और हाथ पैर नहीं है तो सुविधा नहीं है। पैर चलने के लिए होते हैं, इसलिए चरण, पैरों को चरण कहा जाता है। पैरों को क्या कहा जाता है? पैरों को चरण कहा जाता है। और जब चरण अच्छे से चलने लगते हैं, देखो, चरण तो मिले पर अच्छे से नहीं चलें, हाथ तो मिले पर अच्छे से ना करें, दिमाग तो मिला पर अच्छा ना सोचें, तो मिलना नहीं मिलना सब बराबर बेकार है। पैर मिले और अच्छे से ना चलें तो वो चरण नहीं माना जाएगा, वो चारित्र नहीं माना जाएगा, वो कुचारित्र माना जाएगा। और पैर मिले और अच्छे से चलें तो वो चारित्र माना जाता है। चरण को फिर हम आचरण से जुड़ा हुआ कहते हैं। तो आप लोग चरण छूने की भावना तो बहुत रखते हो, महाराज जी बहुत भावना है आचार्य श्री के चरण छूने मिल जाएं। भैया एक समय था जब तक आचार्य श्री ने मना नहीं किया, अब कार्यकर्ता चरण नहीं छूने देते हैं। तो इसलिए नहीं छूने देते हैं कि जिंदगी निकल गई तुम्हारी चरण छूते छूते, तुमने आचरण आज तक छुआ ही नहीं। अब आचरण ही नहीं छू रहे हो तुम, कोई नियम संयम लेने की भावना नहीं, तो चरण छूते छूते कब तक निकालोगे? और अकेले चरण छूने से क्या मिल जाएगा? अरे चरण को छूते छूते थोड़ा आचरण भी तो छुओ, कुछ नियम संयम में भी तो ढलो। फिर आप कहोगे नहीं नहीं हमने तो नियम ले लिए हैं, हमारे तो सब कुछ नियम हो गए। तो भी इस समय इसलिए चरण छूने को नहीं दिया जा रहा कि तुम यहाँ वहाँ घूमते फिरते रहते हो, कौन कैसा व्यक्ति कहाँ से संक्रमित होके कहाँ आ रहा जा रहा, किसी को कोई पता थोड़ी पड़ता। इसलिए भी कुछ पाबंदियां व्यवस्था को देख के लगाई जाती हैं। चरण को छूने के साथ साथ आचरण भी छूना। एक कहानी आपने पढ़ी होगी प्राइमरी में, एक अंधा था और एक लंगड़ा था। एक अंधा और एक लंगड़ा,
दोनों में दोस्ती थी, बातचीत करते थे। अंधा भी अपनी सुनाता रहता था, लंगड़ा भी अपनी सुनाता रहता था। दोनों मित्र थे, दोस्त थे। दोनों के मन में एक बार मेला देखने का भाव आया। क्या देखने का भाव आया? मेला देखने का भाव आया। भाव तो आ गया, पर समस्या दोनों के सामने। अंधा के भैया मेला देखने को हम कैसे जाएंगे, रास्ता ही मालूम नहीं है, दिखता ही नहीं हमको। और लंगड़ा कहता हमको दिखता तो है लेकिन चलने की स्थिति हमारी नहीं है। अब दोनों अलग अलग जाएं तो जा नहीं सकते हैं। भावना दोनों की है, मेला में जाने की श्रद्धा दोनों की है। श्रद्धा का पक्ष दोनों का एक सा है, लेकिन एक की मजबूरी है कि आंखों से अंधा है, एक की मजबूरी है कि पैर से लंगड़ा है। अब अकेली श्रद्धा क्या करेगी? श्रद्धा को मेला तक जाने के लिए ज्ञान भी चाहिए और चारित्र भी चाहिए। दोनों ने सलाह की कि भैया तुम भी अकेले नहीं जा सकते, हम भी अकेले नहीं जा सकते, मित्रता करो, दूरी मत बनाओ। दूरी बनाने से काम बिगड़ता है। निकटता लाओ, बातचीत करो, संवाद करो, रास्ता निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? बड़े बड़ी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान बातचीत से निकल जाते हैं। तो यहां समस्या क्या है? कुछ नहीं है। अपने मन में अच्छा भाव रखो, सामने वाले के भाव अपने आप बदलेंगे। अपने तो भाव अच्छे करना शुरू करो ना। नहीं नहीं, वो पहले हमारे बारे में अच्छा सोचे, फिर उसके बाद में हम सोचेंगे, ये शर्त मत रखो। वो सोचे ना सोचे, तुम अच्छा सोचना शुरू करो। तुम अच्छा सोचना शुरू करो, एक ना एक दिन उसके मन में भी परिवर्तन आएगा। आएगा ही आएगा। कोई बड़ी समस्या नहीं है। हम यदि समाधान निकालने को तैयार हो जाएं तो समाधान ही समाधान है। और हम समस्या का समाधान ना निकालें तो हम ही एक समस्या है। समाधान नहीं निकालने वाले ही समस्या हो गया। उन दोनों ने रास्ता निकाला, कोई बड़ी समस्या नहीं है। तुम्हारा भी मेला में जाने का मन, हमारे भी मेला में जाने का मन, श्रद्धा दोनों की है। चलो रास्ता निकालते हैं। अलग अलग होने से काम बनेगा नहीं। इकट्ठे हो, पास में बैठो, मिल करके काम करो। मिल करके काम करने में सफलता मिलेगी। लंगड़े ने कहा कि मुझे दिखता है पर मैं चल नहीं पाता हूं। और अंधे ने स्वीकार किया कि मैं चल सकता हूं पर मुझे दिखता नहीं है। तो तय ये हुआ कि अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ गया। अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ गया। अंधे ने अपने ऊपर लंगड़े को बिठा लिया और लंगड़े ने अंधे को बताना शुरू किया कि चल यहां से चल, चल ऐसा चल, देखो देखो थोड़े रुक जाओ, सामने से कोई आ रहा है, अब थोड़ा सा इस तरफ मुड़ जाओ, इस रास्ते से चलेंगे। फिर ऐसा अंधा चल रहा है और लंगड़ा रास्ता दिखा रहा है। अंधा चल रहा है और लंगड़ा रास्ता दिखा रहा है। परिणाम क्या निकला? दोनों सही सलामत मेले में पहुंच गए। अंधा अकेला जाता तो भी नहीं पहुंच पाता, लंगड़ा अकेला जाना चाहता तो भी नहीं पहुंच पाता। दोनों ने मिलकर के काम किया तो परिणाम क्या निकल गया? मजबूर होने वाले भी, अभावग्रस्त रहने वाले भी, विकलांग होने वाले भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिए। फिर आप तो सब आंख वाले भी हो और पैर वाले भी हो, फिर तो तुम्हारे सामने कोई समस्या रहनी ही नहीं चाहिए। मन में कुछ काम करने का भाव आना चाहिए और सभी के प्रति मन में सद्भावना होना चाहिए।
अच्छे व्यक्ति के प्रति तो सद्भावना है ही, हमारी नजर में कोई बुरा व्यक्ति भी है तो भी उसके प्रति पहले हमें सद्भावना रखना पड़ेगी। किससे निर्णय लिया जाता है भैया? फिर ज्यादा लोग किसके लिए? चुनाव क्यों होते हैं? चुनाव तो होना ही चाहिए, चुनाव तो होना चाहिए। अब तुम्हारे यहां की चुनाव की प्रक्रिया मैंने पहली बार देखी। चुनाव तो हर गांव में होते हैं, हर शहर में होते हैं, कमेटियां बनती हैं, लोकतंत्र है, कार्यकर्ता को अवसर देना पड़ता है, कार्यकर्ता का परिवर्तन करना पड़ता है, वो तो सब जगह होती हैं। लेकिन तुम्हारे यहाँ की पद्धति मैंने बड़ी विचित्र देखी, ओपन, खुली। और खुली पद्धति का मतलब क्या? नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो शुरू से चला रहा, जो चला आ रहा वो पुराने समय में चल गया, जब थोड़े लोग रहते थे, छोटी समाज थी और ज्यादा कोई कार्यकर्ता नहीं थे। पहले तो समय यह था कि कोई बनना नहीं चाहता था और जबरदस्ती बनाते थे, भैया बन तो जाओ, बन तो जाओ, चलो तुमसे को का कह रहे, तुम करो तो काम, कोई करने वाले नहीं, करो करो करो। तो पहले कोई बनता नहीं था तो बनाने वाले बहुत, तुम ही बनो, तुम ही बनो। और फिर जवाबदारी लेके अनुभवी बड़े थोड़े से बन जाते थे, करते रहते थे काम। अब समाज बढ़ गई, विस्तार हो गया, लोग देश की राजनीतियां भी खूब समझने लगे हैं, देश प्रदेश की सब सब बातें समझते हैं। तो चलो भाई, इनको भी उनको भी होता है। तो ऐसी चर्चाओं में कभी कभी ओपन में अनावश्यक बातें भी आ जाती हैं। इन अनावश्यक बातों से बचने के लिए ये ओपन प्रणाली ना करके वोटिंग प्रणाली ही करना चाहिए। चुपचाप अपना मत जिसको देना दे दिया, जय जिनेंद्र साहब, हो आप ही को तो दो है आप ही को तो दो है, वो भी खुश, वे भी खुश, और जो खुद देना दे दो, नहीं देना नहीं दो। सामने तो चर्चा नहीं आती, सामने तो किसी का ये अच्छा बुरा नहीं होता। ये पद्धति है और ये ऐसी ही पद्धतियों से काम आप सभी को आगे करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ताकि समाज में अनेक विचार अलग अलग तरह के ना आए और समाज की संयोजना बनी रहे। तो ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। सामाजिक विषय बीच में थोड़ा सा रख दिया है, तो वो तो उपदेश में तो सभी चीजें आती ना, मार्गदर्शन कहलाता है। उपदेश में हर चीज का समावेश होता है। तो अंधे ने चलना शुरू किया और लंगड़े ने रास्ता दिखाना शुरू किया। परिणाम क्या निकला? मजबूर थे दोनों, कमजोर थे दोनों, अकेले अकेले काम को नहीं कर सकते थे। दोनों ने मिलकर के काम किया तो दोनों ने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। श्रद्धा कितनी भी हो, पूरा फल नहीं मिलेगा। ज्ञान कितना भी हो, पूरा फल नहीं मिलेगा। चारित्र भी कितना हो, तब तक पूरा फल नहीं मिलेगा, जब तक कि चारित्र श्रद्धा और ज्ञान से ना जुड़े। चारित्र को भी श्रद्धा और ज्ञान से जुड़ना जरूरी है, ज्ञान को भी श्रद्धा चारित्र से जुड़ना जरूरी है, और श्रद्धा को भी ज्ञान और चारित्र से जुड़ना जरूरी है। अकेले अकेले सब अधूरे हैं और मिल जाए तो सभी पूरे हैं। अकेले अकेले सभी अधूरे हैं और तीनों मिल जाए तो सब पूरे हैं, सफल हो जाते हैं। इसको कहते हैं रत्नात्रय। रत्नात्रय मोक्ष मार्ग है। इस रत्नात्रय को प्राप्त करके मुक्ति की मंजिल प्राप्त की जाती है। मूक माटी में गुरुवर आचार्य ने उपसंहार करते हुए बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी। क्या पंक्तियां लिखी? क्षेत्र की दृष्टि से ही नहीं, आचरण की दृष्टि से मैं जहां पर हूं वहां पर आकर देखो। आप सामने बैठे हो, नीचे बैठे हो, हम आपके सामने बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं, तो स्थान की दृष्टि से नहीं, क्षेत्र की दृष्टि से नहीं,
आचरण की दृष्टि से मैं जहां पर हूं वहां आकर तुम देखो, तुम्हें होगी मेरी सही सही पहचान। आप हमारी पहचान करना चाहते हो तो वहां से मत देखो, यहां आकर के देखो। और यहां आकर के ऐसे ही नहीं, हमारे स्वरूप में आकर के आचरण की दृष्टि से एक रूपता होना चाहिए। हमारे जैसे बन करके आप यहां बैठो, क्षेत्र की दृष्टि से ही नहीं, आचरण की दृष्टि से मैं जहां पर हूं वहां आकर देखो, तुम्हें होगी मेरी सही सही पहचान। तुम्हें होगी मेरी सही सही पहचान, क्योंकि ऊपर से नीचे देखने में मुझे चक्कर आता है। ऊपर से नीचे देखने में मुझे चक्कर आता है और नीचे से ऊपर का अनुमान लगभग गलत निकलता है। कोई ऊपर खड़ा हो और नीचे देखे तो घूमने लगता, और भैया इतनी गहरी खाई, हम इतने ऊपर हैं, पैर ढीले होने लगते। ऊपर से नीचे का अनुमान लगभग, ऊपर से नीचे देखने में मुझे चक्कर आता है। और नीचे से कोई ऊपर देखे, कलश इतना बड़ा रखा है और नीचे से देखे तो इतना सा देखे, तो नीचे से ऊपर देखने का में अनुमान लगभग गलत निकलता है। इसलिए इन शब्दों पर विश्वास लाओ। हाँ हाँ, विश्वास को अनुभूति मिलेगी, इसलिए इन शब्दों पर विश्वास लाओ। हाँ हाँ, विश्वास को अनुभूति मिलेगी, मगर मार्ग में नहीं, मंजिल पर। मार्ग में नहीं, मंजिल पर। मार्ग में आपको अनुभूति नहीं मिलेगी। प्रारंभ में श्रद्धा होगी, पर जब पहुंच जाओगे तो उसका आनंद, उसका अनुभव आएगा। मार्ग में नहीं, अनुभूति तो मंजिल में मिलती है। अगला बिंदु है, कौन सा बिंदु है? उपकरण। कौन सा बिंदु है? उपकरण। तीन बिंदु कौन कौन से हो गए? पहला बिंदु करण, दूसरा बिंदु चरण, करण चरण, और तीसरा बिंदु है उपकरण। उपकरण किसे कहते हैं? जो हमारा उपकार करे सो उपकरण है। क्या? हमारा उपकार करे सो उपकरण है। अपकार करे यदि कोई तो वो उपकरण नहीं होगा। अपकार करने वाला उपकरण नहीं माना गया, उपकार करने वाला उपकरण माना जाता है। उपकरण साधन को भी कहते हैं।